हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप जानते हैं कि आज है राखी का त्यौहार। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं राखी की। और सभी बहनें तैयार हो रही होंगी अपने मायके जाने के लिए, तो मैं भी रेडी हो रही हूँ मायके जाने के लिए। और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। हम लोग बहुत लेट नाइट तक उठे रहे, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट ही उठे। और अभी उनका बिल्कुल मन नहीं है हिलने का, पर मैं तो रेडी हो रही हूँ अपने घर जाने के लिए। और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरा भाई पहली बार राखी पे घर है। वो हमेशा ही अगस्त के महीने में ड्यूटी पे होता है और उसे छुट्टी नहीं मिलती है। तो दोस्तों इस बार उसको छुट्टी मिल गई तो वो बिना बताए आ गया। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं जा रही हूँ अपने घर। और बच्चे देखिए मेरे मुंह फुला के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको जल्दी जाना है। वो बोल रहे मम्मी जल्दी करो, हमें नानी के घर जाना है, क्योंकि उन्हें वहाँ जाके मस्ती जो करनी है। और वो सोच रहे थे कि आज हम वहीं रहेंगे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि बेटा हमें वापस आके यहाँ पे भी राखी मनानी है, तो हम वहाँ पे जाएंगे, राखी बांधेंगे और थोड़ी देर वहाँ पे रह के फिर हम आ जाएंगे। जैसा कि मुहूर्त 1:30 बजे के बाद ही है, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा ये था कि मैं आराम से तैयार होकर 10 बजे तक निकल जाऊँगी और वापस से मैं वहाँ से 2 बजे निकल जाऊँगी और यहाँ पर फिर राखी का सेलिब्रेशन जो भी है कंप्लीट होगा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको उठाया कि भाई मेरे मांग में सिंदूर भर दो, क्योंकि मैं हमेशा इन्हीं के हाथ से सिंदूर भरती हूँ। और ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि इनकी सिस्टर यहाँ पे नहीं थी। दोस्तों तो मैं चली अपने मायके, और मायके के जाने की खुशी आप देख ही सकते हैं मेरे फेस पे। तो दोस्तों हम चले मायके और जल्दी से राखी सेलिब्रेशन करते हैं, जल्दी से राखी बांधते हैं और वापस भी हमें यहाँ पे आना है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे भी राखी बांधनी है। तो चलो रेडी हो आप? ओके। तो चलो। क्या हुआ? वो बोल रहा है कि उसे लगा कि एक दिन रुकेंगे। अच्छा एक दिन रुकेंगे? बेटा कल स्कूल है, कैसे रुकेंगे? आज तो 3 दिन की छुट्टी है। तो 3 दिन की छुट्टी निकल तो गई, हो गया। 2 दिन है। अबे कल तेरा स्कूल है बेटा। कल स्कूल है, फिर उसके बाद उसको दिखाते जरा। तो अरे तो 2 दिन हो तो गए, आज तीसरा दिन है। हम नेक्स्ट डे जाएंगे, फिर जिस दिन छुट्टी पड़ेगी हम जरूर जाएंगे मामा के यहाँ, ठीक है? नो आज ही रहना है इसको तो मामा के यहाँ। उतरी नहीं। राखी का त्यौहार है तो मिठाई तो बनती ही है। तो दोस्तों ये है हमारी गढ़ी कैंट की सबसे फेमस शॉप, और मैंने लिया है घेवर और 1 किलो मिठाई। दोस्तों तो मैंने ले ली है मिठाई घर जाने के लिए और सीधा पहुंचती हूँ घर। अकेले फ़ोन उठाना और वीडियो बनाना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। ये लोग तो चले गए आगे क्योंकि यहाँ पे है ट्रैफिक, गढ़ी का एरिया है तो यहाँ पे ट्रैफिक है। दगो दगो अभी हम पहुंच गए हैं बल्लूपुर के फ्लाईओवर में, और ये बहुत ही डेंजरस फ्लाईओवर है। यहाँ से बहुत एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही रिस्की फ्लाईओवर। दोस्तों तो मैं आ गई हूँ घर। ये ब्लू कलर का घर है मेरा, और दोनों बच्चे इतने शैतान ना, दोनों भाग गए। मैंने कहा तुम वीडियो बनाओगे तो भाग गए। देखो तो अब आप ही बनाओगे वीडियो? अरे आ जाओ। चलो हाँ तो कौन बनाएगा फिर वीडियो? हाँ कोई मेरी हेल्प नहीं करता यार, खुद से करना पड़ता है सब कुछ। अभी मैंने उनको बोला बच्चों को, मैंने कहा गंपी मेरी वीडियो बना देना, मैं बन जाऊंगी। तो ये तो बहुत पहले हो गई थी। तो फाइनली पहुंच गए हैं घर। राखी पे पहली बार आ रही हो। हेलो मैं ठीक हूँ। बहुत ही गंदे बच्चे। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। बिल्ली कहाँ गई? मम्मी पापा क्या है? भाई तो चल रही। अरे उसे पता था हमारे। हाँ फिर हमें जाना भी है। ये ऑन कर केक अपने आप खाया नहीं, मुंह पे लपड़ा है। हाँ तुमने भी लपड़ा। वो मेरा स्नेह। ठीक है। हाँ ठीक आई गई इस बार ना। छोटी ही मेरे तो थे। है ठीक तो छोटी क्या थोड़ा मस्ती हो गई, एक्सरसाइज करके है ना कभी। दोस्तों देखो ये है जवाई जी, ससुराल में आते हैं अपने फेवरेट पोजीशन में कि बैठ जाओ यहाँ पे, तो बैठ जाओ। नहीं एक गरम गरम चाय। हाँ क्या बनाए तिल? मी कसा चालायचं? मी मुगाचा मग त्या मूग छोटे लग रहे हो। छोटा बानी मूग बडे लावून मी आज 4 मुगाचा म्हणजे मी मूग
देख ले हमारे देख ले तो। दोस्तों मेरी मम्मी को लगता है मैं आजकल बहुत पतली हो गई हूँ, मेरे गड्ढे हो गए आँखों में, गाल पिचक गए। तो मम्मी के लिए मैं ना अगर गोल मटोल रहूँ ना तो मैं बड़ी सुंदर लगूंगी कि ये क्या हो गए। मुका बात कम होती कि देखते यार मैं बुढ़ू लग रहा यार मुझे पसंद। और इनको बड़ी खुशी हो रही है। तुम क्यों इतना खुश हो उछल रहे हो? है तुम क्यों उछल रहे थे? सास जवान लग रही है तो मैं खुश हूँ। ना ना मुका बात कम होती ये चल रहा है यहाँ पे, देख लो हद्दी होती है। मैं काम करूँ फिर ना जल्दी करवा दे दवाई ले। अब आज दिन होगा काट से गाड़ी अभी नहीं देंगी ये कर रहा है। इनका कहने का मतलब है मम्मी का कि मैं पतली हो गई हूँ तो मेरे को कुछ हो गया है तो वो झड़वा दे मुझे कि मैं जरा मोटी हो जाऊँ, ये कहने का मतलब है। दोस्तों मेरे किचन में तो इतनी लाइट आती नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली किचन है ही नहीं, वो एक रूम है जिसे मैंने किचन बना दिया है। तो जल्द ही जब मैं शिफ्ट होंगी तो फिर शायद मेरा भी किचन का आपको लुक नज़र आएगा। अब तो सिर्फ मैं गैस का ही लेती हूँ खाना बनाते हुए, क्योंकि वहाँ पे दो लाइटें जलाने के बाद भी उजाला नहीं होता। जान ले ली इस बिल्ली की इन्होंने, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अरे यार मम्मी चाहती मैं ऐसे हो जाऊँ मोटू तब खुश होगी मम्मी। ए दोस्तों ये है शानू, मेरी दीदी की लड़की, अच्छी लग रही है। शुक्रिया। नानी का है। भाई का वेट हम बहुत देर तक करते रहे और 2 बजे करीब वो आया, क्योंकि मुहूर्त 1:30 बजे के बाद था और मुझे वापस ससुराल भी जाना था। तो हमने सोचा कि फटाफट से पहले बच्चों की राखी कर ली जाए, और बच्चे तो हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं राखी का त्यौहार मना के। और दोस्तों राखी बड़े हो या बच्चे हों सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे लिए राखी इस बार बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरा भाई सामने था और मैंने अपने हाथों से उसे राखी बांधी। वैसे नहीं तो मैं भाभी को राखी बांध देती थी और बाई पोस्ट भाई के लिए राखी भेज देती थी। तो यहाँ पे अकेली बहन गम्पी ही है और इस बार तो शानू भी आ गई थी। तो देखिए मेरा भाई कितना खुश हो रखा है। तो अभी गम्पी और शानू 2 बहनें हो गई हैं और 3 भाई हो गए हैं। तो सबने बारी बारी से सबको एक दूसरे को राखी बांधी और हम लोग भी बैठ के वेट कर रहे थे कि जब इनकी राखी कंप्लीट हो तो तब मैं भाई को राखी बांधूं। तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड लगातार पीछे से बोले जा रहे थे, तो मैंने सारे वीडियो को म्यूट कर दिया है क्योंकि वो बहुत मजाक बना रहे थे बहुत ही ज़्यादा मजाक बना रहे थे कि बस मैं तो अब फ़ोन के साथ ही बात करती हूँ। तो होता ही है दोस्तों, व्लॉग बनाना आसान नहीं होता है, हर चीज़ कैमरे की नज़र से देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ता है। तो फाइनली मेरा नंबर आया। तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड दोनों लगातार बोले जा रहे थे कि हाँ अब तो बिग बॉस का घर बन गया है, अब तो बिग बॉस की तरह ही हमें कैमरे में बोलने की आदत पड़ गई है। तो इसलिए मुझे गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। तो मैंने फटाफट से राखी बांधी। मैंने कहा ये लोग ना बिल्कुल भी मुझे बोलने नहीं देंगे। मन तो था कि कुछ बोलूं लेकिन ये लोग बोलने नहीं देते, तो मुझे म्यूट ही करना पड़ा। तो दोस्तों राखी का त्यौहार भाई बहन का ही त्यौहार नहीं होता है, भाभी का साथ भी त्यौहार होता है। तो मैं हमेशा अपनी भाभी को भी राखी बांधती हूँ। मेरी भाभी मुझे हमेशा ब्रेसलेट या कंगन पहनाती है। तो देखिए अब मिल गए हैं मुझे पैसे, मनी मनी मनी। देखिए दोस्तों अभी भी ना लगातार बोलने पे लगे हुए, मतलब इन्होंने पूरे टाइम मुझे बोलने का मौका नहीं दिया है। तो मेरा मूड भी ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि म्यूट ही कर दिया। मैंने कहा ओवर वॉइस ही कर लूँगी। तो दोनों के दोनों मुझे चिढ़ाने पे लगे हुए थे। आज बनता भी था बहन को चिढ़ाने का, भाई है भाई, पर ये क्यों चिढ़ाने पे लगे हुए थे मुझे। तो दोस्तों खाना तो बना हुआ था, भाभी ने बना रखा था, लेकिन बच्चों की जिद थी कि नहीं हम तो डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाएँगे। तो फाइनली ऑर्डर हो गया डोमिनोज से पिज़्ज़ा और सबके सब उस पर टूटी पड़े। तो मैंने तो वैसे खाना खा लिया था, फिर भी थोड़ा सा टेस्ट कर ही लिया। दोस्तों पार्टी भी हो गई, फंक्शन भी हो गया, खाना पीना भी हो गया। तो दोस्तों अब बारी आ गई घर जाने की, क्योंकि एक लड़की का असली घर तो ससुराल ही होता है और कितनी भी देर हम मायके में रह ले वो कम ही लगता है। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा कम रहती हूँ, बस जाती हूँ और तुरंत आ जाती हूँ।
तो अभी सब ने जिद पकड़ ली थी बच्चों ने कि नहीं एक दिन हम रहने के लिए आएंगे। तो देखते हैं वो प्लान बनता है कि नहीं बनता है। तो शानू की चाबी हो गई गुम, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि आखिर चाबी गई कहाँ। मैं अपने पर्स में भी ढूंढ रही। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया घर जाने में, वहाँ पे भी वेट कर रहे होंगे हम लोगों का राखी का। भाभी को अपने घर जाना है राखी बांधने के लिए और इनको भी लेट कर दिया हमने जाने में। तो चले अपने घर। मायके में बस इतना ही होता है आना जाना, त्योहार में ही, अब बस त्योहार में ही होता है आना जाना। दोस्तों यही होती है एक औरत की कहानी। छुट्टी लेके आना मम्मी बोला। जिस घर में पैदा हुए बड़े हुए वो घर सिर्फ एक त्योहार तक सीमित रह जाता है। तो दोस्तों चले घर की तरफ, सबको बाय बाय करते हुए। हाँ वो तो हमने पहले ही बना दी। तो पापा जी हम चले, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से व्लॉग में। मुझे देखते रहना व्लॉग में। हाँ वो बताता है टूटू की देखते रहते हैं। मम्मी बोल रही थी कि तू फ़ोन नहीं करती है तो मेरे पे टाइम नहीं होता है, तो मैंने अपना चैनल दे दिया और चैनल का लिंक दे दिया मम्मी को कि आप पूरे दिन देखते रहना कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो ये देखो, ये पीछे से लगातार दोनों बोल रहे बहुत मार खाओगे तुम। हो गया राखी हो गई, मार भी खा सकते हो, है कि नहीं। तो दोस्तों चले आज का रोज यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को राखी की ढेर। बिग बॉस से हम आउट हो चुकी है, बिग बॉस से आउट हो चुकी है। और बाय बाय यार, फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।